शुरू करा था बेटा हमने बोरॉन फैमिली के बारे में, और बोरॉन फैमिली का हमने क्या देख लिया था, बोरॉन फैमिली के हमने प्रॉपर्टीज के बारे में लगभग सारी बात कर ली थी। आज हम बोरॉन फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया आज जो हमारा ये है हमारा बोरॉन फैमिली का ये लास्ट लेक्चर है। भाई देखो पहली फैमिली हम पढ़ रहे थे, अब पहली फैमिली जब पढ़ रहे थे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है वो भी समझाया, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है वो भी समझाया, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन भी समझाया, एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन भी समझाया, आईपी का ऑर्डर क्या है वो सब दिया। आगे तो जरूरत नहीं पढ़ने की ना, तो आगे हमारा क्या होगा, एक एक उसमें दो दो ग्रुप हमारे इजीली कवर अप हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली आज का लेक्चर है हमारा बोरॉन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के, या फिर उनके जो कंपाउंड्स है उनके बारे में। समझ में आ रही बात आपके? चलो भाई शुरू कर दें, ठीक है? अरे बोल लो, कर दें शुरू, सो रहेगा? चलिएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज या कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला बेटा जो कंपाउंड हम देख रहे हैं वो कौन सा है, हमारा हैलाइड होगा, उसके बाद ऑक्साइड होगा, देन हाइड्राइड होगा। अच्छा, बोरेक्स, बोरिक एसिड और एलम। अगर मैं टेक्निकली आपको बात बताऊं, देखो थोड़ा सा जो लास्ट ईयर का सिलेबस हमारा आया है उस लास्ट ईयर के सिलेबस में थोड़ा सा क्या है, हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड तो आपका मौजूद है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, केमिकल ट्रेंड्स के अंदर आता है। बोरेक्स और बोरिक एसिड आपके सिलेबस से हटा दिया गया। समझ में आ रही बात? केवल इसका नाम आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर जरूर एक बार देख लेंगे। उसके अलावा जो बेटा एलम दिया ना, एलम को दे दिया आपके इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर। होगा क्या, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको दो सॉल्ट के बारे में बताया जाएगा। कितने सॉल्ट के बारे में? दो के। क्या क्या नाम है उनके? एक है उसका एलम, जिसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, फिटकरी, और दूसरा होगा भैया हमारा मोहर सोल्ट। दूसरा क्या होगा? मोहर सोल्ट। तो एलम और मोहर सोल्ट की जो प्रिपरेशन है, उसकी केमिस्ट्री है, वो हम कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही डबल सोल्ट है बेसिकली। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को क्या रखें भैया, इस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो हमें क्या पढ़ना है बेसिकली आज जो हम यहाँ पर कंपाउंड जिनके बारे में हम बात करेंगे बेटा, वो केवल ये तीनों कंपाउंड हैं, हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है जी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैलाइड। क्या नाम है बच्चों उसका? हैलाइड होगा। चलिए, अब हैलाइड मतलब हैलोजन, ग्रुप नंबर 17 के हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, भूख शांत करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा आपके? वो इलेक्ट्रॉन आपके बोरॉन प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की तलाश है, तो कितने हैलोजन जुड़ सकते हैं इसके साथ में? 3 ही हैलोजन जुड़ेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो बोरॉन के जो हमारे यहाँ पर हैलाइड होंगे बेटा, वो कैसे होंगे? वे होंगे ट्राई हैलाइड। बोले तो MX3 टाइप के होंगे सर। M बोले तो आपका बोरॉन फैमिली का मेंबर होगा, जो कि आपका होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, और X जो है आपका वो क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? अरे बोलो, समझ में आ गई क्या? तो हैलाइड है। अच्छा, जो हैलाइड यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा MX3 टाइप का। कौन से टाइप का होगा जी? MX3 टाइप का। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको MX3 टाइप में सारे के सारे कंपाउंड ले लेता हूं। या तो हमारा क्या होगा? MF3 होगा, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद में क्या होगा? MCl3, MBr3, और लास्ट में क्या आ गया भाई? बोलो, Mi3। अबे क्या आ गया? Mi3। तो MF3, MCl3, MBr3 और Mi3। ठीक है, तो बेटा क्या है हमारा? हमारा है एक MF3 हो गया, MCl3, MBr3 और Mi3। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी सारे के सारे आपके क्या हैं बेटा? ये ट्राई हैलाइड है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सारे के सारे ट्राई हैलाइड हैं, चाहे वो फ्लोराइड वाला हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, सारे के सारे आपके जितने भी हैलाइड हैं, ये सब के सब क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। क्या होंगे भैया जी? कोवेलेंट होंगे। लेकिन MF3 के सभी हैलाइड क्या होंगे? आयोनिक होंगे। तो पहला एक्सेप्शन तो बेटा यही आ गया कि जितने भी फ्लोराइड है बोरॉन फैमिली के, वे सब के सब क्या होंगे? आयोनिक होंगे। और इसके अलावा जितने भी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, वे सब के सब क्या होंगे? कोवेलेंट होंगे। पहला एक्सेप्शन। फिर एक्सेप्शन में भी एक और एक्सेप्शन निकल के आया। वो क्या? कि सर फ्लोराइड में भी जो आपका ब्रोमी वो बोरॉन का फ्लोराइड है ना, बोले तो BF3, सर ये क्या होगा? नेचर में ये होता है आपका कोवेलेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। तो क्या है? MX3 में MF3, MCl3, MBr3, Mi3,
तो ये तीनों के तीनों कौन से हैं, कोवेलेंट हो गए। जबकि जो आपका MF3 है वो आयोनिक होगा, इसमें भी एक्सेप्शन है, BF3 जो कि क्या होगा रे बच्चों, कोवेलेंट होगा। अबे क्या होगा, कोवेलेंट होगा। नहीं आ रही समझ में आ गई ना बात आपको। तो ये चीज आपको क्या रखनी है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इनके नेचर के बारे में बात करते हैं। सर एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, बोरोन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एक इधर क्या लग गया, फ्लोरीन, दूसरा इधर क्या लग गया, फ्लोरीन, तीसरा इधर क्या लग गया, फ्लोरीन सॉरी। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत वाली बात। सर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर कर दिए, बॉन्ड बने 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया इसके, 6 इलेक्ट्रॉन। अरे सर होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। पढ़ा ना ऑक्टेट लुईस ऑक्टेट रूल हमने, कितना पढ़ा। तो होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। आ कितने रहे, 6। कमी है कि नहीं है, कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन। बोले तो एक जोड़ा तो ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को रिसीव कर पाए, उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। समझ में आ रही बात। ये पढ़ा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लुईस एसिड क्या है, लुईस बेस क्या होता है। तो लुईस एसिड वो स्पीसीज होती है जो क्या करेगी, जो एसिड से जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। अरे नहीं आ रही समझ में, आ रही क्या। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 को करने के लिए एक लोन पेयर ले सकती है और एक इलेक्ट्रॉन की पेयर को ले सकती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लुईस एसिड बोलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इससे मोहब्बत हो गई है। किससे मोहब्बत हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फाइल। किससे फाइल, इलेक्ट्रॉन से फाइल। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। बोलो भाई नहीं आ रही क्या समझ में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 6 हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज लुईस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल के इसके नाम से जाना जाएगा। ठीक है सर, बनते कैसे हैं। अरे कुछ नहीं करना, आपका ये बोरोन फैमिली का कोई भी मेंबर लो, हेलोजन गैस से रिएक्ट कराओ, हो गया काम आपका। समझ में आ रही बात। कोई भी हेलोजन लिया, कोई भी मेंबर लिया आपने बोरोन फैमिली का, हेलोजन से रिएक्ट कराया गैसेस फॉर्म में, क्या बन गया आपके, बोरोन ट्राइहैलाइड बनता हुआ नजर आएगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब थोड़ा सा जो आपका थैलियम होता है बेटा, उसके ट्राइहैलाइड के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि बोरोन का जो बोरोन टू जो आपका हो गया, जो इंडियम तक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आता है बच्चों आपका थैलियम। क्या आ रहा भाई, थैलियम। अब थैलियम की कहानी थोड़ी सी अलग है। वो क्या है, देखो थैलियम के कितने हैलाइड बनेंगे, ट्राइहैलाइड, TlF3, TlCl3, TlBr3 और TlI3। कुछ यहां पर चीजें होती हैं। मैंने थैलियम के आयोडाइड को लेकर पहले ही बता दिया। सर ये भी एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल है। क्लोरीन और ब्रोमीन वाले ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल है। याद करो मैंने क्या कहा था, अनस्टेबल क्यों होंगे सर, TlCl3 या TlBr3 ये डिकम्पोज हो जाते हैं किसके अंदर, TlCl प्लस Cl2, ये किसके अंदर हो जाएगा, TlCl प्लस Br2। और ऐसा क्यों हुआ सर, यहां पर थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां पर कितनी होगी +1। इनर्ट पेयर की वजह से +1 ज्यादा स्टेबल है, तो ये +3 कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर भाई, +1 के अंदर कन्वर्ट हो रही है। साथ ही साथ क्या रिलीज कर रही है, क्लोरीन और ब्रोमीन गैस को रिलीज कर रही है। समझ में आ रही बात आपको। तो TlCl3 TlBr3 बनता तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। इट रेडली डिकम्पोज टू गिव क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैस रेस्पेक्टिवली। बोलो भाई नहीं आ रही समझ में, अरे आ गई ना। तो ये हाँ TlBr3 सॉरी मैं इसे बोलते हैं बेटा प्रिंटिंग एरर। क्या बोला जाएगा, अबे क्या हो गया तुझे आज, इसे क्या हो गया, बिहार नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, बिहार। ये क्या है, TlBr प्लस Br2। कोई दिक्कत वाली बात है। तो सर ये तो स्टेबल है, कोई इशू नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है, अनस्टेबल है, बन तो जाते हैं। लेकिन सर TlI3 ये तो हमारा बनेगा ही नहीं। अब इसमें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। एक क्वेश्चन आया था अभी हाल फिलहाल में, देखो टेक्निकली मैंने आपको बताया था कि TlI3 आपका एग्जिस्ट करता है। सर अभी तो आप बोल रहे करता नहीं, आप भी खुद ही रोंडी पा रहे जी, बेमन ना कर रहे तो ऐसा थोड़े काम चलेगा। सुन लो भाई पहले मेरी पूरी बात। TlI3 क्या कर रहा है, मान लो नहीं, TlI3 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये किस फॉर्म में करना चाहिए, आपका TlF3 है, वो कैसे टूटेगा सर, ये टूटेगा Tl+3 और F नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात। तो अगर ये TlI3 है तो ये भी कैसे टूटना चाहिए सर, Tl+3 और I- में। लेकिन थैलियम कभी भी +3 में एग्जिस्ट नहीं करता। किस फॉर्म में करेगा, या फिर ये कह लो कि Tl+3 के आयन फ्री फॉर्म में क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। तो किस फॉर्म में करेगा बाबूजी, ये करेगा थैलियम प्लस में। तो ये अलग तरीके से टूटता है, ये बनता है ऐसे कि Tl+1 और साथ ही साथ क्या आ गया,
I3 माइनस। समझ में आ रही बात? ये इस तरह से बेटा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है आपके, जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा पीवाईक्यू के अंदर बोरॉन फैमिली का, वो यही क्वेश्चन मिलेगा। एग्जामिनर से बहस नहीं करते। समझ में आ रही बात आपको? अगर एग्जामिनर कह रहा है कि TLI3 एग्जिस्ट नहीं करता तो भैया हमने आपकी बात मान ली, TLI3 एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर उसने ऑप्शन में कोई ऐसा दे दिया कि TLI3 की पॉसिबिलिटी क्या ये वाली है, हाँ जी पॉसिबिलिटी ये वाली है, मैंने आपको क्या बता दी, दोनों बातें बता दी। पीवाईक्यू करोगे पहला क्वेश्चन उसी में मिलेगा, तो इसीलिए TLI3 के आगे क्या लग रहा है, क्रॉस लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आया था उसमें TLI3 को क्या नहीं माना गया था, स्टेबल नहीं माना। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात है, एक सेकंड, कोई गड़बड़ हो गई का? अच्छा ठीक है, तो ये TLF3 नहीं है, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा TLI3। समझ में आ रही बात? क्या कहा गया कि जो आपका थैलियम है वो कभी भी क्या नहीं बनाएगा, TLI3 नहीं बनाएगा। रीजन क्या है सर? टीएल पहला तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से मिनट से पहले कहां कन्वर्ट कर लेगा, +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और साथ ही साथ जो I नेगेटिव होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस वजह से एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को एक साथ रखोगे तो रिएक्शन होगी तो चीजें खराब हो जाएंगी। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? तो इसीलिए यहां पर क्या नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको नोट करना ध्यान से, यहां पर ये TLF3 नहीं है बेटा, ये TLI3 है। TLI3 के बारे में क्या हो रही है यहां पर बात हो रही है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, TLCl3 TLBr3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बोला मैंने, डिकम्पोज कर जाते हैं इजिली और रिलीज कर देते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैस रेस्पेक्टिवली। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा कि TLCl3 ऑन डिकम्पोजिशन कन्वर्ट हो जाता है TLCl प्लस Cl2 गैस के अंदर। ये TLBr3, क्या बोला मैंने, TLBr3 ये कन्वर्ट हो जाएगा TLBr प्लस Br2 गैस के अंदर। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस लाइन के नीचे ये रिएक्शन जरूर लिख लियो ध्यान से। समझ में आ रही बात? जब वीडियो देखोगे ना तो इस लाइन के नीचे रिएक्शन जरूर लिख लेना। जो मैं करेक्शन बता रहा हूँ वो नोट साथ के साथ बनाते हुए चलेना। जितने भी सारे नोट्स है सब अपने टाइम टू टाइम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है भाई? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, अब हम बात करते हैं बोरॉन के हैलाइड खत्म नहीं हो रहे क्या सर? अरे करेंगे खत्म, शांति रखो, करते हैं सर। बोरॉन के जितने भी हैलाइड हैं किस फॉर्म में बनेंगे, MX3 ऑल कोवेलेंट एक्सेप्ट फ्लोराइड, ऑल क्या है आपके, आयोनिक एक्सेप्ट ब्रोमीन, बोरॉन का, सॉरी, आ रही बात समझ में? तो सारे के सारे ट्राई हैलाइड कोवेलेंट एक्सेप्ट फ्लोराइड। सर फ्लोराइड में भी सारे के सारे कैसे हैं, आयोनिक है, एक्सेप्ट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो वो क्या है आपका कोवेलेंट। तो उसी के रेस्पेक्टिव हम यहां पर बात करेंगे कि जितने भी बोरॉन के हैलाइड है वो कभी भी डाइमर नहीं बनाएंगे। जैसे कि BH3 होता है ना, तो ये डाइमर बना लेता है B2H6, 2 यूनिट BH3 के एक साथ जुड़ जाती हैं, B2H6 डाइबोरेन बना लेगा। ऐसा BF3 नहीं कर सकता। BF3 कैन नॉट बी कन्वर्ट टू B2H6, BCl3 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू B2Cl6। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। समझ में आ रही बात? बोरॉन के जितने भी हैलाइड हैं वो कभी भी क्या नहीं बनाते, डाइमर या पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं पाए जाते। समझ में आ रही बात भैया आपके? क्लियर है? ये हमेशा क्या रहते हैं, इनकम्प्लीट इनका ऑक्टेट रहता है, इसीलिए ये हमेशा एक्ट करेंगे लुईस एसिड की तरह। सर बोरॉन BF3 डाइमर क्यों नहीं बनाता? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बैक बॉन्डिंग का टॉपिक, उससे रिलेटेड लुईस एसिड के क्वेश्चन कराए थे, रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? और सर BCl3, चलो सर BF3 को तो समझ गए, डाइमर क्यों नहीं बनता, बैक बॉन्डिंग। सर BCl3 BBr3 में क्या समस्या? अरे भैया यहां पर जो हैलोजन है उनका साइज इतना बड़ा है कि वहां पर वो क्या नहीं हो पाता, मतलब डायमंड नहीं बना पाते। समझ में आ रही बात भैया आपके? अरे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? चलो भैया अब चलिएगा, एक क्वेश्चन आया ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन पहले से कहा था मैंने कि इसका सॉल्यूशन मत डालना, नहीं सुनता मेरी बात। चलिए, तो क्या है हमारा BF3, क्या है हमारा BCl3, क्या है हमारा BBr3। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, लगा हाथ BI3 भी ले लो। वो कहता है भाई मेरे से क्या नाराजगी चल रही, मुझे क्यों बिरादरी से बाहर रख रखा, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा है। क्या पूछा? सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा है, ठीक है? लुईस एसिड कौन? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे।
अब बच्चे क्या सोचते हैं, मैं वो गलती बताता हूं। सर फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसीलिए BF3 जो है वो सबसे अच्छा लुईस एसिड माना जाएगा। गलत जवाब। आ रही बात समझ में, क्या है इसका गलत जवाब। होना तो ऐसे चाहिए था। हाँ बेटा, जो आप सोच रहे सही है, जो अभी आपने इशारा दिया वो बिल्कुल सही है। समझ में आ रही बात, होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे की स्टोरी अब हम आगे समझते हैं, देखिएगा, चलिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया जो आपका BF3 है वो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या नहीं बनाता, डाइमर नहीं बना पा रहा। अब बैक बॉन्डिंग क्या है, थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अपना ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो बैक बॉन्डिंग के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बैक बॉन्डिंग। चलिएगा, बैक बॉन्डिंग क्या है देखिएगा। बैक बॉन्डिंग BB, ठीक है। बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एक एलिमेंट लेता हूं, एक एटम लेता हूं, बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये क्या है तीसरा फ्लोरीन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एक बना लिया उसने बॉन्ड बोरॉन से, और 3 लोन पेयर ऐसे रहेगी। बोरॉन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। कौन सा ऑर्बिटल है भैया, वैकेंट p ऑर्बिटल मौजूद है। ध्यान से देखिए, कौन सा ऑर्बिटल मौजूद है भैया, वैकेंट p। सर कैसे है, अब भैया बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। ले भाई, एक डब्बा 1s2 का बना, सर एक डब्बा 2s2 का बना, एक डब्बा 2p1 का बना। अबे भैया अभी भी 2 डब्बे खाली हैं। सारी बात समझ में। तो होता क्या है कि फ्लोरीन अपनी एक लोन पर से, ये तो बन गई सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन अपनी एक लोन पेयर बोरॉन के इस खाली पड़े हुए कमरे में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अभी 3 बॉन्ड बनाना है ना, तो पहली एक्साइटेशन स्टेट के बाद में क्या होगा, हमारे यहाँ कोई, तो पहली एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, पहली एक्साइटेशन के बाद ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। ध्यान से देखिएगा, तो 2s1 रह जाएगा और 2p क्या हो जाएगा 2। एक ये रहा, एक ये रहा, एक फ्लोरीन ये जुड़ा है भाई, एक फ्लोरीन क्या रहा ये जुड़ा, और एक क्या रहेगा ये जुड़ा। सर अभी भी 8 नहीं हुए इसके इलेक्ट्रॉन, समझ रहे नहीं समझ रहे, अभी भी क्या नहीं हुए, 8 नहीं हुए। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। सर फ्लोरीन कह रहा कि दादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लोन पेयर किसके पास में, मेरे पास में, तेरा भाई जोगिंदर एक लोन पेयर पकड़ाएगा। तो फ्लोरीन अपनी लोन पेयर डोनेट कर देता है किसको, बोरॉन के इस खाली पड़े हुए वैकेंट ऑर्बिटल में। भैया समझ में आ रही बात, और क्या बना लेता है, डेटिव बॉन्ड। लेकिन इस बार डेटिव बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद अब आया है, तो इसीलिए ये क्या बना, पाई बॉन्ड बना। ध्यान दीजिएगा। सर फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, उसका भी 2p ऑर्बिटल यूज हुआ, जाहिर सी बात है। बोरॉन भी कौन सा हुआ, 2p ऑर्बिटल यूज हुआ। पाई बॉन्ड बना, तो कौन सा बॉन्ड बना, 2p पाई 2p पाई। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है 2p पाई का। समझ में आ रही बात आपके। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग कौन सी है भैया, सर यहां पर बैक बॉन्डिंग है 2p पाई का। चूंकि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, तो जब भैया इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से तुम अंदर से ही पूर्ति कर रहे, बाहर से कर्जा लेने की जरूरत है क्या, अरे नहीं है। अरे भैया तुम्हें नुकसान हुआ, घाटा हुआ, पैसे लॉस हो गए, घर वालों ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे दोस्त ने पैसे अंदर के अंदर पकड़ा दिए, तो क्या बाहर वालों से कर्जा मांगने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। ऐसे ही काम फ्लोरीन का हुआ। सर फ्लोरीन ने फटाक देसी तुरंत बड़ी तेजी से अपना लोन पेयर किसे डोनेट कर दिया भाई, बोरॉन को दे दिया। दे करके क्या बनाया, बैक बॉन्ड बनाया, एज ए डेटिव बॉन्ड बनाया, एज ए पाई बॉन्ड। जितनी तेजी से दिया वो इस बात को दर्शाता है कि भैया जी अब तुझे बाहर से लेने की उतनी जरूरत नहीं है। इसीलिए BF3 दिखने में तो मजबूत लुईस एसिड लगता है, लेकिन इतना अच्छा लुईस एसिड नहीं है, याद रखिएगा। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना ही कम लुईस एसिडिक कैरेक्टर। सिर्फ फिर बड़े वाले में जो BCl3 PbR3 BI3 में क्या है, अरे दाता जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, साइज बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वो अपना लोन पेयर जो बैक बॉन्डिंग की कैपेसिटी है बेटा, वो क्या होती चली जाती है, वो रिड्यूस होती चली जाती है। समझ में आ रही बात। जब वो रिड्यूस होगी तो बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी। बैक बॉन्डिंग, भाई घर में तुम्हारा एक आदमी ज्यादा अमीर हो गया तो हो सकता है उसका भी दिमाग खराब हो जाता है ना, ओ तेरा भाई बहुत पैसा वाला हो गया, नहीं है समझ में, तो क्या करेंगे ना, मांगना छोड़ देते हैं, बाहर से दोस्तों से ले लूंगा, जिससे नहीं लेने का होता है, नहीं होता अक्सर करके। तो वो आपको क्या रखना, वही ध्यान रखना, वही तो है भाई। यहाँ पर देखो ये रहा आपका कि स्ट्रॉन्गर द बैक बॉन्डिंग वीकर द टेंडेंसी टू एक्ट एज लुईस एसिड। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा लुईस एसिड की तरह क्या नहीं करेगा, वो कौन नहीं करेगा। अरे बैक बॉन्डिंग मतलब बीबी, बीबी बोले तो बीवी, हाँ या ना,
बीवी आ गई, है किसी में मजाल कि उसके सामने एसिड बन के रह जा? जितनी मजबूत बीवी होगी, जितनी मजबूत बीवी होगी उतना ही कंट्रोल में रखेगी। आ रही बात समझ में? तो बैक बॉन्डिंग के आने से क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बैक बॉन्डिंग आया, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो भैया वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करने से कमजोर हो जाएगा। तो सबसे मजबूत बैक बॉन्डिंग किसमें है? BF3 में, उसके बाद BCl3 में, उसके बाद BBr3 में, उसके बाद BI3 में। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होगा? यही होगा। समझ में आ रही बात? जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये है, तो लुईस एसिड का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे? उल्टा हो जाएगा। कौन सी बैक बॉन्ड बन रही है सर? पी पाई बैक बॉन्ड बन रही है। और ध्यान और देखिएगा, और अच्छे से यहां पर समझते हैं, देखिएगा कि सेंट्रल एटम के पास बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, यादें ताजा कर लीजिएगा कि सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए भाई? वैकेंट ऑर्बिटल है। टर्मिनल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और डेटिव बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड की तरह, वो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा सर BF3, BCl3 और BBr3 में बैक बॉन्डिंग, आई एम सॉरी बाबू, ये थोड़ा सा एरर हो गया, इसे ऐसे आना था। कैसे आना था? ऐसे आना था। समझ में आ रही बात? तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखिएगा, सबसे पहले 2p पाई बॉन्ड बना, फिर 2p 3p पाई बना, फिर 2p 4p पाई बना। अरे भैया ऐसा तो बहुत आगे चलता चला जा रहा ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये तो भैया वीकेस्ट है, ये नहीं, ये तो आपका मतलब बढ़ता जा रहा ना, तो स्टेबिलिटी बहुत बेकार होती चली जाएगी। पी पाई बॉन्ड में सबसे मजबूत बॉन्ड 2p पाई का, ये ध्यान रखना आपको। समझ में आ रही बात? जब ये बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, इसे करेक्ट कर लियो भैया, वीडियो में तो देखोगे ना, इसे ऐसे कर लेना, ये बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है। ठीक है, जब बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये है तो लुईस एसिड का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ हैलोजन क्या है भैया? हैलोजन एटम इंक्रीज होती है। टेंडेंसी नहीं है यहाँ पर, हैलोजन एटम किसका इंक्रीज हो रहा? साइज का इंक्रीज हो, हैलोजन एटम का साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है। हमारे टाइपिस्ट भैया भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। साइज ऑफ हैलोजन एटम क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। जब साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हो रहा तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या हो रही? डिक्रीज हो रही। बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही तो बाहर से लोन पेयर लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जा रही। नतीजा के ऊपर से नीचे आने पर बैक ये क्या बनेगा? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसी के जैसा है। इस बार हमने क्या रखा? हैलोजन फिक्स रखा। इस बार हम सेंट्रल एटम चेंज कर रहे हैं, BCl3, AlCl3 और ये आपका GaCl3। ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप के अंदर यहां पर क्या होगा? सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने की वजह से तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी बेटा? कम होगी। क्यों? साइज बढ़ता जा रहा, न्यूक्लियर फोर्स कम होता चला जा रहा, तो वो लोन पेयर इतनी अच्छी, इतनी रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नतीजा एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में भैया? AlCl3। सर AlCl3 के बारे में क्यों बात करें? अबे भैया एल्यूमिनियम का हैलाइड है, देख लो कुछ थोड़े जा रहा हमारा। तो AlCl3 की खूबी बताता हूं आपको। ये जब लिक्विड है तो कोवेलेंट है, ये जब एक्वस है तो आयोनिक है, ये लुईस एसिड है, ये अकेला है तो एनहाइड्रस है, ये कोवेलेंट भी है। आ रही बात समझ में? ये एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 के फॉर्म में, लेकिन AlCl3 लुईस एसिड है, Al2Cl6 लुईस एसिड नहीं है। होश पोश हो गया? रीअरेंज करते हैं। AlCl3 की खूबी बताता हूं। सर AlCl3 ये जब लिक्विड फॉर्म में दिख रहा आपको तो क्या है बच्चे? ये कोवेलेंट है। किस फॉर्म में है? कोवेलेंट में। जब ये एक्वस फॉर्म बोले तो पानी का सॉल्यूशन इसका बना दिया आपने, तब ये क्या हो गया आपका? आयोनिक हो गया। सर जब ये मतलब AlCl3 लुईस एसिड होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में, Al2Cl6 की फॉर्म में, वो लुईस एसिड नहीं होता। उसके अलावा AlCl3 क्या होता है बेटा? एनहाइड्रस होता है और कोवेलेंट भी हमको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अरे भाई बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ रही है भाई? आ रही क्या नहीं आ रही? क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर है कि AlCl3 जो होता है, वैसे तो वो क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 के बारे में बात हो रही कि एनहाइड्रस AlCl3 जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो व्हाइट कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, और वो व्हाइट कलर की फ्यूम्स बनती है HCl के फॉर्मेशन होने से। ठीक है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। सर ये क्या है आपका? AlCl3 किससे रिएक्ट करेगा? मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस, साथ ही साथ क्या बनेगा? HCl। इसकी क्या बनेगी भाई? व्हाइट फ्यूम्स बनती हैं। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, AlCl3 का स्ट्रक्चर देखिएगा। ब्रिज बॉन्डिंग यहां पर है। एक एल्यूमिनियम ने 3 एल्यूमिनियम से क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। इस एल्यूमिनियम ने भी 3 क्लोरीन से क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। अब जो ये इस वाले एटम का जो क्लोरीन है वो अपनी एक लोन पेयर दूसरे एल्यूमिनियम को देकर के क्या बनाती है? डेटिव बॉन्ड। तो ये कौन सी क्लोरीन हो गई? ये ब्रिज वाली क्लोरीन हो गई। ये भी कौन सी क्लोरीन हो गई? ब्रिज वाली क्लोरीन, जो कि जोड़ने का काम कर रही है। तो डाइमर की फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है बेटा। फ्यूम्स का मतलब होती है वेपर्स, भापें। हरी बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है भाई?
आज डिजिटल बोर्ड में कुछ हो गया क्या? चलो खैर, उसके अलावा भाई पहले कंपाउंड पढ़ा, अभी तो हमने क्या पढ़ा? हैलाइड। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्या है? ऑक्साइड की बाकी है। सर ऑक्साइड में भी इतना टाइम लगेगा? अबे नहीं, तो छोटा छोटा सा है। हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऑक्साइड का मतलब क्या है? M2O3 टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा? सर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? M2O3 टाइप का। और अगर एयर में तो सर नाइट्रोजन भी होती है, हाँ, एक रिएक्शन भी एयर करके है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल का नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, M2O3 में बोरोन का ऑक्साइड होगा B2O3, एल्यूमिनियम का होगा, गैल्यूमिनियम का होगा, उसका होगा है भाई, ये इंडियम है भाई यार, ये इंडियम है भाई, ये INO3। और ये क्या हो गया? Tl2O3, IN2O3 और Tl2O3। हरी बात समझ में है भाई? हाँ, बोरोन का जो आपका ऑक्साइड होगा वो एसिडिक नेचर होगा, एल्यूमिनियम गैलियम का एम्फोट्रिक होगा, और आपका जो इंडियम है और थैलियम है उसका क्या होगा? बेसिक होगा। ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं बेटा, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, बोरोन का जो एनाइड्राइड बना, इसे जो बोरोन का ऑक्साइड होता है इसे बोरोन एनाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। बोरिक एसिड में को हीट करेंगे, वाटर निकालते ही क्या बन जाएगा? B2O3 की फॉर्मेशन होती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा, ये काम की चीज है। बच्चे देख के थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, कल लगा पिक्चर्स आई देखने के लिए। अच्छा, एल्यूमिनियम के बेटा कुछ कंपाउंड, कुछ मिनरल्स के बारे में आपको याद रखना है, जैसे Al2O3 से सिंपल क्या बोलते हैं? एल्यूमिना कोरंडम के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखे होंगे जेमस्टोन, ये रे भैया जेमस्टोन, रूबी हुआ, ये सब के सब क्या है? ये जेमस्टोन है, ये कोरंडम फैमिली के ही होते हैं। समझ में आ रही बात? इन्हीं को कोरंडम बोलते हैं, एल्यूमिना बोलते हैं। वो होती है ना राशि के लिए अंगूठी, रत्न, रत्न पहनते हैं जो अपन, ठीक है, तो ये वो हो गए। उसके अलावा एक हो गया आपका डायस्पोर, ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? डायस्पोर दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या है भैया? इसमें Al2O3.H2O है खाली, क्या है भैया? .H2O, इसको हम क्या बोलेंगे? डायस्पोर बोलेंगे। ये वाला क्या है आपका? बॉक्साइट, इसे पहले भी दिखा चुका हूं। और ये क्या है आपका? क्रायोलाइट होता है, जो कि आपके एल्यूमिनियम के मेन सोर्स होते हैं दोनों। ठीक है, अच्छा ये देखेगा, आपने देखा होगा सर रेलवे की पटरी टूट गई, भाई हमारा लोहा टूट गया, हम तो नॉर्मल वेल्डिंग कराने चले गए, रेलवे की पटरी टूट गई तो वहां की वेल्डिंग कैसे होती? वहां की वेल्डिंग अब ऐसा थोड़ी है कि रेल का लेके चले गए, वहां पर वेल्डिंग करते हैं थर्माइट वेल्डिंग। आजकल का नया कॉन्सेप्ट है, इतना भी नया नहीं है, काफी पुराना हो गया। इसमें देखिएगा आपके यहाँ पर एक भट्टी लगाई गई इधर फिक्स करके, और मोल्टन स्टेट में क्या डाला गया? ये इसकी बनी होती है भैया बेसिकली आपके, ये आपके आयरन के फेरिक ऑक्साइड होता है, मोल्टन के फॉर्म में मेटल डाला, और वो मेटल ला करके क्या कर देता है? उसको जोड़ने का काम करेगा। इसको हम बोलेंगे थर्माइट वेल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? ये Fe2O3 फेरिक, ये आपका जो होगा फेरिक ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम मतलब फेरिक ऑक्साइड आयरन का होता है ना बेसिकली, तो फेरिक ऑक्साइड पे क्या मतलब? ऑक्साइड की लेयर जम गई, ऑक्साइड की लेयर जमने से टूट गया, वोटेवर जो भी कारण है, एल्यूमिनियम को डाला, एल्यूमिनियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को यहां से लेकर Al2O3 वो अलग, और आयरन क्या हो गया आपका? अलग बन गया। उससे क्या हो गया आपका? इस वेल्ड को आपके जोड़ दिया जाता है। ये बेटा आपको क्या रखना? ध्यान रखना। लास्ट आता है आपका इसका हाइड्राइड के बारे में। सर हाइड्राइड क्या होगा? हाइड्राइड होगा MH3 टाइप का, ये भी हेलोजन की तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लुईस एसिड होगा। हरी बात समझ में? अच्छा, एक खूबी और है, एल्यूमिनियम और गैलियम के जो हाइड्राइड है वो कैसे होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके एनायनिक हाइड्राइड। एनायनिक हाइड्राइड का मतलब समझिएगा जैसे कि LiAlH4। ठीक है, अब सर इसमें देखो, इसमें दो मेटल है, लिथियम और एल्यूमिनियम। अगर मैं इसे तोड़ू तो ये टूटेगा Li पॉजिटिव और AlH4 निगेटिव। अरे सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तोड़ लो इसे भी, तो ये कैसे करेगा? AlH3 प्लस क्या करेगा? H निगेटिव। समझ में आ रही बात? तो सर ये जो H निगेटिव है ये डोनेट करता है अपनी लोन पेयर, और एल्यूमिनियम के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनके साथ में बॉन्ड बना करके जाकर के चिपक जाएगा, और ये आपका एनायनिक हाइड्राइड बन जाता है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके बात? ठीक है, हैलाइड की तरह ये भी क्या है? ये भी आपका लुईस एसिड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरोन का जो हाइड्राइड है वो एग्जिस्ट करेगा B2CH6 की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन, और बोला जाएगा डाइमेरिक। लेकिन जो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है बेटा वो होता है AlH3 की बहुत सारी मल्टीपल यूनिट होंगी, और उस मल्टीपल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? एलेन बोलेंगे, जो कि इसकी क्या होती है? पॉलीमरिक फॉर्म होती है। बेटा ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है, चलिए डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ये रहा आपका। देखो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा, मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखाता हूं। ठीक है, चलिएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। बनाना बॉन्ड होता है इसका। देखो एक बोरोन ये रहा, एक हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन क्या रहा? ये रहा। अभी ध्यान से देखना, बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तीसरा ये रहा, एक हाइड्रोजन बोरोन का ये रहा, इसका भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, अब ये मैं दूसरी BH3 की यूनिट बना रहा, एक मैंने क्या बनाया? ठीक है, एक बोरोन मेरा, एक हाइड्राइड ये रहा, एक इधर रहा, और एक हाइड्राइड ये रहा। इसके भी पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
और एक कहां आ गया, एक आपका आ गया यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, अब होता यह है कि ये बोरोन इस तरह से क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेगा इस वाले बोरोन का और इस हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन वो किसके पास को है, वो इस वाले बोरोन के पास में वो है। समझ में आ रही बात? यानी कि एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा। तो ये बॉन्ड कैसा है, इस बॉन्ड में 3 सेंटर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। इसीलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाएगा। सर इसमें अरे एक इसका एक इसका, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहां पर कि ये आपका इस तरह से चला और ये आपका इस तरह से आकर के बना लिया, तो इस बॉन्ड को बेटा हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। इधर ध्यान दीजिएगा कि बनाना बॉन्ड में 1 2 3 4 हाइड्रोजन तो बेटा एक ही प्लेन के अंदर होगी, और एक हाइड्रोजन इस प्लेन के ऊपर और एक हाइड्रोजन प्लेन के क्या होगी, नीचे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितनी हाइड्रोजन डाइबोरेन के अंदर क्या होती है बेटा, आपके प्लेन के ऊपर होंगे और कितनी आपके प्लेन में होंगे। तो 4 प्लेन में होंगी और 2 होंगी बेटा आउट ऑफ प्लेन, ध्यान रखिएगा। और 2 आउट ऑफ प्लेन कौन सी है, ये जो बीच में डॉटेड वाली लाइन दिखा रखी है ना, ये आपकी क्या होगी, ये आउट ऑफ प्लेन होगी। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? उसके बाद में बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। बोरेक्स वैसे सिलेबस के अंदर अब नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो बोरोन फैमिली के मेंबर है उनकी रिएक्टिविटी बात करेंगे एसिड और एल्कली को लेकर के। भैया जो बोरोन है बेटा ढीठ का बच्चा है, ना वो एसिड से रिएक्ट करेगा ना वो बेस से रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्ट नहीं करता, कब बताया था मैंने, स्टार्टिंग में ही। क्यों नहीं करता, एल्यूमिनियम के ऊपर एक इनर्ट ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। सर सारे एसिड से नहीं करता, नहीं, एसिड्स लाइक क्रोमिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, उस जैसे जो एसिड है एल्यूमिनियम उनसे रिएक्ट नहीं करेगा। उसके अलावा जो एसिड है उनमें एल्यूमिनियम क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है, और आपके एक्वस एल्कलीज से भी क्या कर जाता है बेटा, रिएक्ट कर जाता है। क्योंकि अब देखो, अब एक ही चीज है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रही और एल्कली से भी रिएक्ट कर रही, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, ये रिएक्शन देखिएगा कि एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करेगा। मेटल क्या फंडा याद रखिए, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्या बोला मैंने, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। तो ये मेटल, ये एसिड, ये हाइड्रोजन गैस, जैसे वो है ना कि ये हम है, ये हमारी कार है और यहाँ पर पौरी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये मेटल है, यहां पर एसिड है और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सर मेटल एल्यूमिनियम HNO3 से रिएक्ट, अब कैसी बात कर रहे भैया, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक इनर्ट ऑक्साइड की लेयर यहां पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। सर आप कह रहे थे एल्यूमिनियम बेस से भी रिएक्ट करेगा, हाँ करेगा। एल्यूमिनियम कर गया बेस से रिएक्ट वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट नाम का, और यहां पर भी क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। वैसे इसको देख लेना है, ऐसा कोई यही 1-2 केमिकल रिएक्शन है तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एनोमलस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, ग्रुप P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है सेकंड पीरियड के, सबकी प्रॉपर्टी अपने से थोड़ा सा अलग हटके है। तो बोरॉन जो है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी शो करता है जो उस ग्रुप के बाकी मेंबर शो नहीं करते। उसका सबसे पहला कारण है कि बोरोन का साइज सर छोटा है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, अपने पी ग्रुप की बात कर रहा हूं, सॉरी, सबसे ज्यादा है, साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जिससे वो अपनी वैलेंसी को एक्सपांड कर सके। अगर 8 वो कर भी लेगा तो 8 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता ना। उसके अलावा बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आएगी, 4 आएगी। 4 का मतलब जैसे अभी तुमने पढ़ा था सर BF3 में क्या था, 3 फ्लोरीन, तो ये रहा सर, चौथी कहां से आएगी, अरे भैया नाइट्रोजन की लोन पेयर थी ना, इसने डोनेट कर दिया, बन गई बैक बॉन्डिंग। हालांकि ये बैक बॉन्ड नहीं है, समझ में आ रही बात। या फिर फ्लोरीन ने कर दिया तो मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम तो 4 कोवेलेंसी हो सकती है। उसके अलावा B+3 के आयन, ध्यान से देखिएगा, B+3 के आयन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। उसके अलावा BF6-3 ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्या था बेटा, ये आपके एनोमलस प्रॉपर्टीज थी बोरोन के बारे में। अब बेटा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उनको हम देख लेंगे, 4-5 क्वेश्चन है, ये आपके काम के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनेबल टू फॉर्म MF6 आयन। अब अभी तो बता के हटा कि MF6 आयन कौन नहीं बना सकता सर, बोरोन, ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा जा रही है, बोरोन की जो कोवेलेंसी है वो 4 से ज्यादा जा रही है। 6 तो फ्लोरीन ही जुड़ गए, फिर 3 निगेटिव भी आगे जुड़ रहे, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर कितनी जा रही, 6 जा रही, 6 नहीं पहुंचाएगा। गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम तीनों जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर बोरोन नहीं जा सकता, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, बोरोन हो गया, ठीक है। क्योंकि बोरोन अपनी वैलेंसी को एक्सपांड नहीं कर सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। AlCl3 बताओ भैया क्या है, मैंने आपको बताया था कि AlCl3 कैसा होता है, एनहाइड्रस, और उसके साथ साथ क्या होगा,
कोवेलेंट। सर AlCl3 तो इसमें तो लिख नहीं रखा, आयोनिक भी ऑप्शन में। भैया AlCl3 जब एक्वस होगा ना केवल तभी आयोनिक होगा, जब लिक्विड होगा तब कैसा होगा भैया, कोवेलेंट होगा। और एनहाइड्रस भी कोवेलेंट ही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 के फॉर्म में। कितने BOB बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बोरेक्स के अंदर, ये आपको बताना है। अच्छा बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोरेक्स का स्ट्रक्चर दिखाया मैंने आपको, है भाई, दिखा दे बोरेक्स का स्ट्रक्चर, Na2B4O7.10H2O दिखा दिया, ठीक है। तो कितने BOB बॉन्ड होते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक बोरेक्स का ये चलेगा इस तरह से, एक ये चलेगा इस तरह से, एक ये चलेगा इस तरह से, और एक क्या चलेगा, ये चलेगा इस तरह से। एक चलेगा इसमें बीच में, ये आपका एक OH, ये आपका दूसरा OH, ये आपका तीसरा OH, ये आपका क्या हो गया, चौथा OH। समझ में आ रही बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये ले भैया, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा डेटिव, सॉरी ये हमारा यहाँ पर इसका एक डेटिव बॉन्ड भी बनता हुआ दिखा दो, ठीक है। ये आपका बोरेक्स का स्ट्रक्चर है। तो कितने BOB है सर, एक BOB तो ये रहा, एक BOB ये रहा सर, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4 और एक ये रहा 5। तो आंसर क्या हो गया भैया इसका, टोटल 5 BOB आर प्रेजेंट इन बोरेक्स, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन वैसे डाल दे मैंने, हालांकि बोरेक्स के ऊपर मुश्किल है लेकिन स्ट्रक्चर तो पूछ ही सकता है, ठीक है। उसके अलावा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होगा बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अबे एम्फोट्रिक भूल गए, ठीक है। चलिएगा एम्फोट्रिक आ गया। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आउट ऑफ प्लेन इन डाइबोरेन, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर याद करो। डाइबोरेन बोलो तो B2H6, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, डॉट डॉट डॉट, एक हाइड्रोजन डॉट 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 डॉट, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गए आपके, आउट ऑफ प्लेन हो गए। तो कितने हाइड्रोजन है आउट ऑफ प्लेन, अरे भैया 2 हाइड्रोजन है आउट ऑफ प्लेन। बोलो भाई, समझ में आ रही बात। उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन सा है देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बताना, सर ये क्या है +3, ये क्या है +1। क्या एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में स्टेबल ज्यादा है +1 में, +3 में, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर +3 घटती है +1 बढ़ती है। तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। TLI में यहाँ पर क्या है +1, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर +1 है, और अगर ये +1 है तो बेसिकली ये क्या है आपका, ये +3 है। तो ये तो ठीक है, TL+1 जो है थैलियम है ना, सबसे नीचे है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। TLCl3 ये क्या है, TL+3 है, ये क्या है +1 होगा ना थैलियम का स्टेबल, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रखा +3, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इंडियम ट्राई आयोडाइड और इंडियम, ये आपका क्या है +3, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया +1। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो क्या पूछा आपको बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी क्या है, तो बेटा आपका यही आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव लास्ट एलिमेंट के लिए ही यहाँ पर क्या होता है, वैलिड होता है, इसीलिए इंडियम भी यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। बोलो भाई। और इसी के साथ में हमारे बेटा बोरोन फैमिली के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। बोरोन फैमिली कंप्लीट हो गई, टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में कल हमारी होगी कार्बन फैमिली। समझ में आ रही बात। आज तारीख हो गई हमारी क्या, 8 अक्टूबर। अगला टेस्ट 20 तारीख को है, ठीक है। तो अब क्या होगी, कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली होगी, कार्बन फैमिली के साथ क्या होगी आपकी नाइट्रोजन फैमिली, 2 फैमिली एक साथ होंगी। उसके बाद में आपके नाइट्रोजन के बाद में 16, 17, 18 तीनों फैमिली आपकी एक साथ हो जाएंगी, क्योंकि अब ज्यादातर चीजें कॉमन आ गई। इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, अब किसी चीज को समझाना नहीं है, बैक बॉन्डिंग का मसला समझाना, इनर्ट पेयर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ पर टाइम लेकर के ले ली, अब आगे टाइम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। नोट्स बना लेना टाइम से, नोट्स को मत छोड़ना। डीपीपी इसकी कल मिल जाएगी आपको बोरोन फैमिली के टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर। 30 क्वेश्चन है डीपीपी के अंदर, बनने के लिए मैंने दे दी, वो बन के आपके पास में आ जाएगी। 30 क्वेश्चन आपके इसके हो गए बोरोन फैमिली के सारे क्वेश्चन करने कल कंपलसरी है, क्योंकि कल कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगा, तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन उसके मिलेंगे। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।